आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की सफलताओं में जनता का महत्वपूर्ण सहयोग। वाराणसी में हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया प्रेजेंटेशन। राज्य के पेंशनर्स की बढ़ाई महंगाई राहत, करीब 4.5 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के नागरिकों में प्रसन्नता का माहौल बनाने में आनंद विभाग का महत्वपूर्ण योगदान। और महिला क्रिकेट विश्व कप 4 मार्च से न्यूजीलैंड में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के दूसरे दिन कल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, आवास योजना और स्वामित्व योजना के बेहतर क्रियान्वयन के पीछे आम जन का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। कोविड की दोनों लहरों के दौरान भी नागरिकों की भागीदारी से महामारी पर नियंत्रण के प्रयासों में अच्छी सफलता मिली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वाराणसी में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा आहूत मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश में किए गए नवाचारों और योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि नीति निर्माण, निर्णय लेने और मॉनिटरिंग में जनता की भागीदारी प्राप्त की जा रही है। लाडली लक्ष्मी, संबल योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ऐसी पंचायतों की देन है। योग से निरोग कार्यक्रम में लाखों कोविड रोगियों को 3000 योग प्रशिक्षकों ने ऑनलाइन अभ्यास कराया। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान में 10 लाख से अधिक कॉलेज विद्यार्थी कोविड से बचाव के लिए, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के लिए प्रशिक्षित किए गए। वैक्सीनेशन का कार्य सफल रहा है। प्रदेश के 94% पात्र लोगों को वैक्सीन का पहला डोज और 77% को दोनों डोज लग गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से प्रदेश में अंकुर अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें पौधारोपण करने पर पौधा रोपने वाले नागरिक को डिजिटल प्रमाण पत्र और प्राणवायु पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह भी कहा कि राशन वितरण, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति वितरण और संबल योजना की मॉनिटरिंग जन सहयोग से हो रही है। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश में नागरिकों को समय सीमा में लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए कानून लागू किया गया था। इस समय लोक सेवा गारंटी कानून में 560 सेवाएं दी जा रही हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स को 5% महंगाई राहत देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 4.5 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। 5% महंगाई राहत बढ़ाने से अब पेंशनरों का डीआर बढ़कर 17% हो गया है। बढ़े हुए डीआर का फायदा 1 अक्टूबर से मिलेगा। इसमें पेंशनर्स को न्यूनतम 360 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए का फायदा होगा। 2 महीने की एरियर राशि नकद दी जाएगी। पेंशनर्स को अक्टूबर पेड टू नवंबर और नवंबर पेड टू दिसंबर में बढ़ी हुई महंगाई राहत की राशि एक मुश्त दी जाएगी। इसके बाद दिसंबर से नियमित रूप से 5% बढ़ा हुआ डीआर मिलेगा। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 7वें वेतनमान के 3 लाख पेंशनर्स को 17% डीआर मिलेगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते महंगाई राहत बढ़ाने के निर्णय पर अमल नहीं किया जा सका था। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात सरकार ने किया है और इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। 3 दिन का यह सम्मेलन कल शुरू हुआ। इस सम्मेलन में 5,000 से अधिक किसान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें देश भर के हजारों किसान वर्चुअल माध्यम से शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रसन्नता का वातावरण बनाने और उन्हें अवसाद से मुक्त रखने के लिए राज्य आनंद संस्थान कार्य कर रहा है। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वाराणसी में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आनंद विभाग और राज्य आनंद संस्थान कार्यरत है, जिसमें 60,000 से अधिक स्वयंसेवक आनंदक के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। आधुनिक युग में बढ़ रहे तनाव और अशांति के अनेक कारण हो सकते हैं। भीतर की शांति और आनंद सभी चाहते हैं। शांत और सुखी व्यक्ति एक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है। मध्य प्रदेश में अल्प विराम कार्यक्रम व्यक्ति को आंतरिक कमियों को समझने और सुधारने का अवसर देता है। आनंद क्लब रक्तदान, भोजन और सामग्री दान, आपदा में सहयोग, शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छता, बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण और निराश्रितों की मदद का कार्य करते हैं। आनंद सभा, आनंदम केंद्र, आनंद उत्सव प्रसन्नता का वातावरण बढ़ा रही हैं। एक आनंद कैलेंडर भी तैयार किया गया है। महिला क्रिकेट विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। ये टूर्नामेंट 4 मार्च 2022 को न्यूजीलैंड के तोरंगा में शुरू होगा। पहला मैच मेजबान न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कल मैच संबंधी कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मार्च को हैमिल्टन के सैडान पार्क में मैच होगा। अगले दिन तोरंगा में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। आईसीसी ने यह भी कहा कि 31 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में कुल 31 मैच होंगे। इसमें 8 टीमें विश्व कप ट्रॉफी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी। 2021 के बाद विश्व कप के लिए अपनी जगह पक्की करने वाली अंतिम 3 टीमों को कोविड की अनिश्चितता के कारण बंद कर दिया गया था। स्पेन के हुएल्वा में BWUF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के HS प्रणय पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में आज मलेशिया के डेरन लियू के साथ खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी रूस की व्लादिमीर इवानोव और इवान सोजोनोव की जोड़ी से भिड़ेगी। महिला डबल्स में एन रेड्डी और अश्विनी की जोड़ी का मुकाबला चीन की लियू सुवान और शिया यू की जोड़ी से होगा। कल PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जीत हासिल कर प्री क्वार्टर फाइनल मैच में पहुंच गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल 16 दिसंबर को विशेष कोविड टीकाकरण महाअभियान आयोजित किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत खंडवा जिले में अध्यक्ष जिला पंचायत के पदों के आरक्षण की कार्यवाही अब 18 दिसंबर को होगी। कटनी के 6 विकास खंडों में नेहरू युवा केंद्र स्वच्छता का संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन और श्रमदान संबंधी गतिविधियां चला रहा है। आगरमालवा जिले में आज और कल 16 दिसंबर को 91 स्थानों पर विशेष कोविड टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश में आयुष्मान योजना में पात्र 4 करोड़ 70 लाख हितग्राहियों में से 2 करोड़ 60 लाख हितग्राहियों के कार्ड बनाकर जारी कर दिए गए हैं और स्वामित्व योजना में प्रदेश के 42 जिलों के 38,500 ग्रामों में कार्य आरंभ कर दिया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की सफलताओं में जनता का महत्वपूर्ण सहयोग। वाराणसी में हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया प्रेजेंटेशन। राज्य के पेंशनर्स की बढ़ाई महंगाई राहत, करीब 4.5 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के नागरिकों में प्रसन्नता का माहौल बनाने में आनंद विभाग का महत्वपूर्ण योगदान। और महिला क्रिकेट विश्व कप 4 मार्च से न्यूजीलैंड में शुरू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।